यूं तो भारत में बहुत सारी जेलें हैं, लेकिन यह जेल अपने आप में ही इतना मशहूर क्यों है, जिसका नाम सेल्युलर जेल है, जिसे आप लोग काला पानी के नाम से जानते हैं। इस जेल का नाम सुनते ही कैदियों के पसीने छूट जाते थे। काला पानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों को जीते जी नरक में भेजना, जो मौत की सजा से बदतर था। आज हम इसी काला पानी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आखिर क्या होती है काला पानी की सजा, आखिर लोग इस नाम से क्यों कांपते थे, आखिर कहाँ है यह जेल और इसे क्यों और किसने बनाया था। आज हम ऐसे ही काला पानी के रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, और अगर आप अकेले हैं और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही देखें और इस वीडियो को रात में बिल्कुल भी ना देखें। सन 1857 में अंग्रेज हजारों किलोमीटर का रास्ता बोट में सवार होकर हजारों कैदियों के साथ इस आइलैंड में पहुँचते हैं, जिस आइलैंड का नाम है अंडमान और निकोबार आइलैंड। जब अंग्रेज इस आइलैंड की जमीन पर पाँव रखते हैं तो अंग्रेज जंगलों से भरे इस आइलैंड को देखकर चौंक जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विषैले जीव जंतुओं से भरा यह आइलैंड, जिसमें जेल बनाना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर अंग्रेज इस आइलैंड में जेल बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे और भी कैदियों को लाया गया ताकि इस जेल को जल्द ही तैयार किया जा सके। यहाँ जेल बनाना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। दिन ब दिन विषैले मच्छरों के काटने से बहुत से कैदियों की देहांत होने लगी थी, और कैदियों को समय पर सही उपचार न मिलने के कारण विभिन्न प्रकार के सांप बिच्छुओं से रोज कैदियों की देहांत हो जाती थी। लेकिन फिर भी अंग्रेज रुके नहीं। इस जेल को बनाने के लिए खास बर्मा से लाल ईंटें मंगवाए गए। वही बर्मा, जी हाँ आप लोग सही सुने, वही बर्मा जिसे आप लोग भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के लिए भवन, कमिश्नर रूम, चर्च आदि का निर्माण किया गया। इसके बाद इस पूरे जेल में एक ही जगह से निगरानी के लिए बीच में एक टावर का भी निर्माण किया गया था, ताकि यहाँ से कैदियों और पूरे जेल पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही इस टावर पे एक घंटे को भी लगाया गया था, ताकि मुसीबत के समय इस घंटे को बजाकर सभी को अवगत कराया जा सके। इस विशाल जेल को 7 शाखाओं में बनाया गया था। प्रत्येक जेल को 3 मंजिला बनाया गया था और इस प्रकार कुल 696 कमरे बनाए गए थे, और प्रत्येक कमरे में एक कैदी को रखा गया था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि कैदी आपस में अंग्रेजों के खिलाफ कोई योजना न बना सके। प्रत्येक कमरे का साइज 4.5 इंटू 2.7 मीटर था, और प्रत्येक कमरे में 3 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की लगी हुई थी। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि आखिर कैदी भागते क्यों नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं कि समुद्र में घिरा हुआ यह आइलैंड, जहां से भाग पाना इम्पॉसिबल था। समुद्र का खारा पानी आपको जीते जी मार देगा। अगर आप लोग यहां से भागते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको फांसी की दर्दनाक सजा दी जाती थी। याद आई कि नहीं यार? मिर्जा, हुजूर नानी याद आ नहीं रही, नानी मर रही है। खैर सजा की बात हम लोग अंत में करेंगे। इस जेल को बनाने में लगभग कुल लागत तभी के माने तो 5 लाख रुपए आया हुआ था, और करीब 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल को बनाने का कार्य पूरा हुआ। इस जेल का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते थे, क्योंकि इस जेल की सजा इतनी भयानक थी कि आप अंग्रेज से सजा के बदले मौत की गुहार लगाओगे। इस जेल में प्रत्येक कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों के तेल निकालने का काम दिया जाता था, और अगर वे काम करने से इनकार या फिर कम तेल पीसते थे तो उन पर कोड़ों की बरसात की जाती थी। यहाँ पर मुख्य रूप से तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल की जाट तैयार करना, चटाई तथा कालीन बनाना, तौलिए बनाने, ये सारे कार्य किए जाते थे कैदियों के द्वारा। अगर कोई कैदी काम करने से इनकार कर देता था तो उनको हाथ पैर बांधकर भूखे बागवान में बागवानी कराते थे। खड़ी बेड़ी में बांध दो। और तो और उनको कई दिनों तक भूखे रखा जाता था, कोड़े मारे जाते थे, आदि अत्याचार किए जाते थे। मिर्जा, हुजूर नानी याद आ नहीं रही, नानी मर रही है। ये अत्याचार इतने भयानक थे कि आप मौत की गुहार लगाओगे, लेकिन इस जेल में रहना कतई पसंद नहीं करोगे। साथ ही साथ आप ये मत सोचिए कि आप अंग्रेज का सारा काम करेंगे तो आपको चैन की नींद में रहने देंगे।
आपको खाने के नाम पर यहाँ पर केवल घास से बनी सब्जियां दी जाती थी। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, घास की आप लोग को सब्जी दी जाएगी। तो आप ही सोचिए, क्या आप वो घास की सब्जी खाना पसंद करोगे? इसके साथ ही आपको थोड़ा सा नमक दिया जाता था। बहुत कोई सोचेंगे कि चलो पानी तो पीकर हम लोग रह लेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि वहाँ पानी के नाम पर आप लोगों को कीड़े मकोड़े से भरा हुआ पानी दिया जाता है। पानी के अंदर आप लोगों को आए दिन कीड़े मकोड़े आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप पीना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करोगे। और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि आपको जेल में 2 कटोरे दिए जाते थे, जिसमें एक में आप खाना खाओगे और दूसरे में सोच करोगे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कैदियों को कटोरे में ही सोच करना होता था और कैदी जब काम पर निकलते थे तब वे साफ करते थे। और कैदियों को सोने के लिए कोई बिस्तर या फिर कोई भी कंबल नहीं दिया जाता था। वे कैदी जमीन पर ही सोते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे सर्दी का या फिर जाड़ा का। और अगर कैदी किसी चीज की मांग करते थे तो उन पर कोड़ों की बरसात की जाती थी और तो उनको ऐसी सजाएं दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंग्रेज इस जेल का प्रयोग भारतीय सेनानियों पर ही नहीं बल्कि और भी देशों के कैदियों को वहां पर लाकर रखा जाता था। अंग्रेज के लिए यह जेल फेवरेट थी क्योंकि आसानी से यहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता था। चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ कोई भी हमला नहीं करता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा किया और अंग्रेजों को ही बंदी बना लिया। साथ ही जेल के 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही 1945 में अंग्रेजों ने जेल पर फिर से कब्जा कर लिया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इस जेल की 2 और शाखाओं को तोड़ दिया गया। बाकी बची 3 शाखाओं को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सेल्यूलर जेल अगर आप अभी भी जाओगे तो आप लोग को वहां की दीवारों में आज भी सेनानियों के नाम और तस्वीरें आप लोग को वहां पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप लोग को वहां पर बहुत सारी पुरानी चीजें देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप लोग को पुराने समय में कैसी अत्याचार किए जाते थे इस जेल पर, वो सारी आकृतियां आप लोग को वहां पर देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टेचू के रूप में वहां पर बनाया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।